एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव के करीब बांस के एक परसुकून जंगल में बर्फ नामी एक खूबसूरत सफेद कत्ते का बच्चा रहता था। बर्फ की खाल सबसे नरम थी, बर्फ के तौदे की तरह सफेद, और बड़ी बड़ी मुतजस्सिस आंखें जो हर नई दरियाफत पर जोश व खुरूश से चमकती थीं। अगरचा बर्फ अपनी आरामदह गांव की जिंदगी से मोहब्बत करती थी, लेकिन वो अक्सर वाकिफ खीतों और बागात से बाहर की तलाश की ख्वाहिश महसूस करती थी। एक धूप की सुबह बर्फ ने एक ततली को फड़फड़ाते हुए देखा और फितरी तौर पर उसके पीछे भागा। ततली तेज चलती और रक्स करती, बर्फ को गांव से दूर और दूर ले जाती, यहां तक कि अचानक उसने खुद को जंगल के इस हिस्से में पाया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। लंबे लंबे बांस के दरख्त हुआ कि झोंके में हल्के से हल रहे थे, जमीन पर धुंधले साए डाल रहे थे। बर्फ ने तवक्कुफ किया, ये समझते हुए कि शायद वो थोड़ी खो गई है, लेकिन उसका तजस्सुस उसके खौफ पर जीत गया। तभी एक नर्म सरसराहट की आवाज ने उसकी तौजा अपनी तरफ खींच ली। उसने बांस के एक झरमट के उर्द गर्द झांक कर देखा कि एक बच्चा पांडा बांस की टहनियों पर चढ़ रहा है। उसका स्याह और सफेद चेहरा पत्तों से छिपा हुआ है। बर्फ आहिस्ता से हानप गई। उसने पहले कभी पांडा नहीं देखा था। वो चंद कदम आगे बढ़ी, हवा को सौंगते ही उसकी नाक मड़ गई। बेबी पांडा नए आने वाले को देखकर बड़ी गोल आंखों से इतना ही मुतजस्सिस नजर आया। बर्फ ने दोस्ताना सलाम में अपनी दम हिलाई और छोटा पांडा कोई खतरा महसूस किए बगैर इसकी तरफ लिपका। बर्फ ने उसे बाव कहने का फैसला किया, जिसका मतलब है खजाना। बाव बर्फ की तरह चंचल था और उसके पास हिलने का एक नर्म और इनाड़ी तरीका था जिससे वो हंसने लगा। अल्फाज के बगैर दोनों जानवर फौरी दोस्त बन गए। बाव ने बर्फ को बांस का एक पता दिया, गोया ये कह रहा हो कुछ आजमाएं। बर्फ ने उसे छलनी कर दिया, लेकिन जल्दी से उसे थोक दिया। बाव अपने छोटे पांडा के खराटों के साथ हंस रहा है। इसके बजाय वो बाव को करीब के जंगली फूलों के टुकड़ों की तरफ ले गई, जहां उसने कुछ मीठी खुशबू वाली जड़ें खोदें जो उसने अपनी मां को दफन होते देखा था। बाव ने उनका मजा चुखा और सुनो को मंजूरी दी। दोनों ने एक साथ जंगल की तलाश में दिन गुजारा। उन्होंने ततलियों का पीछा किया, घास भरी पहाड़ियों से नीचे लढ़क गए और एक साफ बलबली नदी में छलक पड़े। बाव ने बर्फ को दिखाया कि किस तरह एक छोटे ढलवान दरख्त पर चढ़ना है, और अगरचा बर्फ शुरू में इनाड़ी थी, बाव ने नर्म थपकी देकर उसकी हौसला अफजाई की। आखिरकार वो दोनों एक कम लटकी हुई शाख तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां वो साथ साथ बैठकर सूरज की रोशनी को पत्तों में से फिल्टर होते देखते रहे। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, बर्फ ने अपने उर्द गर्द नजर दौड़ाई। ये महसूस हुआ कि वो अपने गांव से कितनी दूर है। उसे परेशानी का एहसास हुआ, लेकिन बाव की पुरस्कून मौजूदगी में उसे सुकून मिला। बाव उसकी परेशानी को समझ रहा था और जंगल में उसकी रहनुमाई करते हुए उसे नरमी से धकेल दिया। वो साथ साथ चलते थे। बाव कभी कभार ये यकीनी बनाने के लिए रख जाते थे कि वो सही रास्ते पर हैं। आखिरकार वो बांस के जंगल के किनारे पहुंच गए। बर्फ अपने गांव को दूर से देख सकती थी और वो खुशी से भौंकती थी, शुक्रगुजारी में बाव के गाल को चाटती थी। बाव ने बदले में उसे एक नर्म नोजल दिया। उसकी आंखें अलविदा के साथ चमक रही थीं।